बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट 4 करेंगे बच्चों। डेट है आपके इस वर्कशीट की 1 अक्टूबर 2021। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो और आपकी जो वर्कशीट है ये आपकी 22 मार्क्स की है। तो स्टार्ट करते हैं ये वर्कशीट। तो पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। दिस इज़ एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वीक। तो पिछले जितने वीक की वर्कशीट है उसके बेस पे ये वर्कशीट आपकी। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड आंसर दैम इन 1 to 2 लाइन। तो ये आपकी 2-2 मार्क्स की, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स और हर एक की आपको 1 या 2 लाइन में आंसर देना है। और क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन के आपके कंपल्सरी हैं। तो फर्स्ट क्या आपका अनसीन पैसेज है, तो देखते हैं इसको अनसीन पैसेज को। डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हेल्प इन लेसनिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो होता है बच्चों क्या करते हैं, रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करता है और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करेगा, जो डिज़ास्टर में नुकसान होने वाला होता है उसको वो कम करने की कोशिश करता है। इट इन्वॉल्व्स ए वेल प्लान और ऑफ एक्शन सो वी कैन मेक effective efforts to reduce the dangers caused by the disaster to a minimum। तो इसके पास क्या, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पास एक प्लान होता है, एक्शन होते हैं, जिससे क्या होता है जो हम एक अच्छे से एफर्ट्स बना सकते हैं जिससे जो नुकसान होना होता है डिज़ास्टर के कारण वो कम से कम हो पाए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट डिज़ास्टर मैनेजमेंट डज नॉट नेसेसरली एलिमिनेट द थ्रेट कम्प्लीटली। तो ये सबको समझने वाली बात है कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है वो कभी भी जो भी नुकसान या जो भी थ्रेट या कोई भी दुर्घटना होने वाली होती है उसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर पाता है, बट इट डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर। लेकिन ये क्या करता है, जो डिज़ास्टर होने वाला होता है उसके प्रभाव को कम कर देता है। इट फोकसेस ऑन फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक प्लान टू डू सो। ये क्या कुछ अपने प्लान बनाता है जिससे क्या लोगों की लाइफ बच जाती है, जो नुकसान होता है वो कम हो जाता है। द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इन इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द डिज़ास्टर ऑफ कंट्री। तो भारत में जो कौन सी कंपनी काम करती है इसके लिए, NDMA नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करती है, जब भी कोई भारत में डिज़ास्टर आता है उसको मैनेज करने का ये करती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन रन्स ए नंबर ऑफ प्रोग्राम टू मिटिगेट द रिस्क एंड इंक्रीज द रिस्पॉन्सिवनेस। ये क्या करती है, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम चलाती है ताकि लोग जागरूक हो जाए और अपने आप को अपने रिस्पॉन्सिबल वो अपने आप को बना पाए। प्रॉपर डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैन बी डन व्हेन वी मेक द सिटीजन अवेयर ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर टू टेक व्हेन दे फेस इमरजेंसी सिचुएशन। तो प्रॉपर हम जो डिज़ास्टर का अच्छे से मैनेजमेंट तब कर पाएंगे जब जो हमारे सभी जो लोग हैं उनको ये पता हो कि जब कोई डिज़ास्टर आएगा तो उन्हें क्या क्या बचाव के तरीके अपनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एवरीवन मस्ट नो वी शुड हाइड अंडर ए बेड और टेबल व्हेनेवर देयर इज़ एन अर्थक्वेक। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि जब भी कोई अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, सबको किसी बेड या टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए। Thus, NDMA needs to take more organized efforts to decrease the damage that disaster are causing। तो जब डिज़ास्टर बढ़ते हैं तो NDMA क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एफर्ट्स करती है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। इफ़ ऑल द सिटीजन learn the basic ways to save themselves and if the government take more responsive measure we can surely save a lot of life and vegetation। तो अगर सभी जो नागरिक हैं उनको बेसिक वे पता चल जाए कि जिससे वो अपनी जान बचा सकते हैं और जो गवर्नमेंट है वो कुछ और अच्छे कदम उठाए तो इससे क्या होगा, जो लाइफ और जो संपदा है उसको हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वर्कशीट की क्वेश्चन आंसर। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। व्हाट डज डिज़ास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट किस चीज़ को रेफर करता है, तो ये दिया गया बच्चों, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों इस वर्कशीट का। वाई डू वी नीड ए वेल प्लान ऑफ एक्शन। तो हमें वेल प्लान क्यों चाहिए, तो इसमें हमने अभी पढ़ा था, तो इसमें लिखेंगे सो वी कैन मेक इफेक्टिव वर्क्स टू रिड्यूस द डेंजर कॉज्ड बाय द डिजास्टर टू ए मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्हाट इज़ NDMA रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो NDMA किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे करेंगे NDMA यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपके लिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू व्हेन देयर इज़ एन अर्थक्वेक। तो जब भी कभी भूकंप आता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो लिखेंगे आप यहाँ पे
एवरीवन मस्ट नो द, यहाँ से वी शुड, यहाँ से लेकर वी शुड, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप कर लेंगे इसको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। 5th क्वेश्चन हम देखते हैं। 5th क्वेश्चन है हाउ कैन वी सेव ए लॉट ऑफ लाइफ एंड वेजिटेशन, हम किस प्रकार बहुत सी ज़्यादा लाइफ और वेजिटेशन को बचा सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर है बच्चों, ठीक है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपके 10 मार्क्स पक्के हो गए हैं। अब हम देखते हैं आगे 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट। अब हम प्रीवियस वर्कशीट के बेस पे जो क्वेश्चन वो कर रहे हैं। हाउ डिड द डॉग सेव देयर मास्टर फ्रॉम सुनामी, तो डॉग ने अपने मास्टर को सुनामी से किस प्रकार बचाया, देखते हैं इसका आंसर हम। तो ये आपकी पिछली वर्कशीट का मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया, तो इसमें आप लिखेंगे ऑन दैट डे डॉग, यहाँ पे लिखेंगे डॉग रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव हीज लाइफ, तो इस प्रकार उसने अपनी लाइफ और अपने मालिक की जान बचा दी बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जो पिछली वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एट पतंगाला बीच व्हेन सुनामी कम, पतंगाला बीच पे क्या हुआ था जब सुनामी आई थी, तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे, ये भी पिछले इस वर्कशीट से है बच्चों, इसको आप अच्छे से देख लें। 60 विजिटर वाज अवे फ्रॉम द पतंगाला बीच इनसाइड द पार्क, ये आपका क्वेश्चन नंबर बी का सेकेंड पार्ट है बच्चों, ठीक है। लिख लें आप इसको आराम से। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वाई डिड द एनिमल नॉट डाई एट याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में कोई भी एनिमल क्यों नहीं मरा था, तो देखते हैं इसका आंसर हम। तो इसका आंसर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर बी का थर्ड पार्ट, द एलिफेंट स्क्रीम एंड रेन अवे टू हायर ग्राउंड, तो क्या होता है एलिफेंट जो थे वो अपने हाई ग्राउंड पे चले गए थे, डॉग रिफ्यूज टू स्टेप आउटसाइड, डॉग ने बाहर जाने से मना कर दिया था, एंड सो ऑन, दिस इज़ वाई नो एनिमल कार्कासिस वर फाउंड देयर एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बॉडी, तो यही कारण था कि कोई भी जानवर की वहाँ पे हमें कंकाल नहीं मिले थे, सिर्फ 2 वाटर बुफेलो को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। 4th क्वेश्चन देखते हैं हम। 4th क्वेश्चन है व्हाट इज सुनामी, सुनामी क्या होती है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं व्हाट डिड टिली लर्न इन हर ज्योग्राफी लेसन, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर हम साथ के साथ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, सुनामी क्या होती है, वेरी लार्ज वेव इन द सी विच डिस्ट्रॉयड थिंग व्हेन इट रीचेज द लैंड, तो वो समुद्र में एक बहुत बड़ी वेव का आना, और जब ये धरती पे आती है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है, एंड इट इज़ ऑफन कॉज बाय मूवमेंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये कब होता है जब सरफेस के अंदर कोई मूवमेंट होती है, जैसे कि कभी अर्थक्वेक आता है, तो उसको हम बोलते हैं सुनामी बच्चों। आपको क्वेश्चन नंबर बी का 4th पार्ट है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो टिली थी उसने अपने ज्योग्राफी लेसन में क्या सीखा था, टिली है लर्न इन अ ज्योग्राफी लेसन अबाउट सुनामी, तो उसने ज्योग्राफी लेसन में सुनामी के बारे में पढ़ा था। शी सा द सी राइज स्लोली, उसने समुद्र को ऊपर उठते हुए देखा था, एंड स्टार्ट फॉर्मिंग बबल एंड वर्लफुल, तो उसने बबल बनते हुए देखा था और फिर उसको बहुत बड़ा रूप वर्लफुल बनते हुए भी देखा था। ये आपका क्वेश्चन नंबर बी का 5th पार्ट है बच्चों, यानी कि आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। असेसमेंट वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट अपनी कंप्लीट करें, टीचर से चेक करें, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि बच्चों वीडियो कैसी थी। प्लीज़ बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।